हमने एंगुलर मोमेंटम तीनों टाइप के सिस्टम्स का देख लिया। मतलब एंगुलर मोमेंटम अपने पास तीनों टाइप के सिस्टम का हो गया, पार्टिकल का, प्योरली रोटेशन का और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। ठीक है, इतनी बात। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहता है, लिखो जरा, लिखो। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम, net torque acting on any system, net torque acting on any system is equal to rate of change of angular momentum of system, rate of change of angular momentum of system। मतलब जो टॉर्क सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इतनी बात, ये बात बोली गई। मतलब बाय डेफिनेशन सेकंड लॉ क्या कह रहा है, टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, पार्टिकल के लिए देखते हैं पहले। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, फॉर पार्टिकल, मतलब हम पहले पार्टिकल के देखेंगे, फिर प्योर रोटेशन के लिए देखेंगे, फिर हम किसके लिए, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी वैसे ही देखेंगे। तो अब पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है पार्टिकल के लिए L बराबर होता है हमारे पास R क्रॉस P। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? ये हमने पढ़ा था कल। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टाउ विल बी d बाई डी टी R क्रॉस P। यस और नो? हाँ या ना? यही आएगा कि नहीं आएगा? L की वैल्यू डाल दी। अब जरा देखो, टाउ इज इक्वल टू R, अब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं इसमें डिफरेंशिएशन का, R को कांस्टेंट माना, dp बाय dt और दूसरे में dr बाई dt क्रॉस p। यस और नो? ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? डिफरेंशिएशन यही हो गया। अब dp बाई dt क्या होता है, फोर्स होता है। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, r क्रॉस f, टॉर्क ये आ गया, प्लस dr बाई dt क्या होता है, v होता है। और v और p एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो v क्रॉस p क्या हो जाएगा, 0। हाँ या ना? अरे dr बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्रॉस लीनियर मोमेंटम, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो टाउ कम्स आउट टू बी व्हाट, टाउ इज इक्वल टू सिंपली r क्रॉस f। दिस इज आल्सो प्रूफ ऑफ व्हाट, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, इतनी बार। टॉर्क की डेफिनेशन भी क्या थी, मोमेंट ऑफ फोर्स था, वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके लिए, पार्टिकल के लिए। अब बात करें फॉर प्योरली रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क होता है, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मैंने पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालना चाहा, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी और एल की वैल्यू क्या डाल दी, आर क्रॉस पी। अब मैंने ये डेरिवेटिव है आर और क्रॉस पी प्रोडक्ट का, तो ये दोनों क्या, दो फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, आर कांस्टेंट क्रॉस डीपी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी। डीपी बाई डी टी एफ होता है तो आर क्रॉस एफ आ गया, और डी आर बाई डी टी वी होता है, वी क्रॉस पी आ गया। वी और पी लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। तो टॉर्क क्या आ गया, आर क्रॉस एफ। अब आप आगे देखो, अब हमने क्या लिखा, फॉर प्योरली रोटेटिंग बॉडी। अब लिखो, अब देखो, अब क्या कहानी थी हमारे पास, हाँ, फॉर प्योरली रोटेटिंग बॉडी, उसके लिए टॉर्क देखते हैं। अब प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए मान लो अपने पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इतनी बात। ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, प्योरली रोटेट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, ओमेगा इज आउटवर्ड।
तो एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कितना हो गया, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब टॉर्क क्या हो जाएगा, dl बाई dt, डेफिनेशन है। तो टाउ विल बी इक्वल टू, बेटा आई कांस्टेंट है, इस एक्सिस के अबाउट फिक्स होगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, डी ओमेगा बाई डी टी, एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज व्हाट, अल्फा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू व्हाट, अल्फा। टाउ पैरेलल टू अल्फा। ये सुनो, तीसरा केस क्या आता है हमारे पास, ध्यान से देखो। तीसरा खेल हमारे पास क्या आएगा, अगर बॉडी हमारी ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों कर रही है, जैसा हमने कल पढ़ा था, हाँ या ना? तो लिखो जरा, इफ बॉडी इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग, इफ बॉडी इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग, तो उस केस में L किसके बराबर था, याद है? L was equal to R क्रॉस PCM, हाँ या ना, प्लस ICM into what, ओमेगा CM, yes or no? तो टाउ इज सिंपली व्हाट, DL बाई DT, हाँ या ना? यही है कि नहीं है? जब हमने R क्रॉस PCM करा था तो याद करो क्या आया था, R क्रॉस F आया था, हाँ या ना? क्योंकि जब हम क्रॉस डेरिवेटिव लेंगे R क्रॉस PCM का, तो DR बाई DT क्या हो जाएगा, VCM आ जाएगा, क्रॉस PCM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टर्म का तो R क्रॉस F आ जाएगा, दूसरे टर्म का क्या हो जाएगा, ICM इंटू वट, अल्फा। तो नेट टॉर्क इन दिस केस विल बी R क्रॉस F प्लस ICM इंटू वट, अल्फा CM, हाँ या ना? एफ बी सी एक्चुअल में फोर्स भी कहाँ लगना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखना, हो गया है, इतनी बात आ गई। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। वर्क डन बाय टॉर्क, क्योंकि जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ के सवाल करूंगा तो कई बार मुझे काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात। तो जैसे हमने वर्क पढ़ा था फोर्स का, तो फोर्स का वर्क हमने पढ़ा था चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे फोर्स क्या करता था, काइनेटिक एनर्जी चेंज करता था। वहां मैं ये वो वर्ड यूज नहीं करते थे हम, ट्रांसलेशन वाला, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क डन बाय टॉर्क क्या होगा, टॉर्क सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, उससे ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं है। फोर्स को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, वो किस में लाएगा, ट्रांसलेशन में लाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है, पहले वर्क डन बाय टॉर्क निकालते हैं, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे। अब टॉर्क का वर्क डन देखो, मान लो यहां कोई बॉडी है या पार्टिकल है ऐसा। ठीक है, एफ वेक्टर ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो टॉर्क लग रहा होगा इस पे, दैट वुड बी आर क्रॉस एफ, टॉर्क वुड बी आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब आप मान लो अगले मोमेंट पे पार्टिकल यहां पहुंच जाता है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में। दिस इज व्हाट, डी आर वेक्टर, दिस इज व्हाट, डी थीटा वेक्टर। डी थीटा वेक्टर कैसा है, डॉट है या नहीं, पहले बता दो मुझे। और टॉर्क भी डॉट है, दोनों बाहर की तरफ है कि नहीं है। ठीक है,
अब एंड सपोज दिस एंगल इज बीटा, ठीक है, दिस एंगल इज बीटा। अब आप एक काम करो, ठीक है, इतनी बात, डी थीटा वेक्टर लें, चलो डी थीटा ही ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखो, अब अगर मैं वर्क डन बाय फोर्स देखूं डी डब्ल्यू, तो दैट वुड बी एफ डॉट डी आर, पता नहीं बात, एफ डॉट डी आर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब आप एक काम और करो, एफ डॉट डी आर आ गया, ठीक है, व्हाट वुड बी दिस डी आर, ठीक है, इतनी बात, ये डी आर कितना होगा, आप सर्कुलर मोशन को याद करो, आपको पता है याद है या नहीं है, हाँ या ना भाई, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन अगर लेंथ ऑफ आर्क थोड़ा इंक्लाइन हो तो हम किस में टर्म किस में लिखते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में, भाई इसी में अगर मैं डी थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये ओमेगा हो जाएगा, आर क्रॉस नहीं, ओमेगा क्रॉस आर होता है ना शायद, डी थीटा क्रॉस आर होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गलती हो गई, रुको रुको रुको, गलत लिख रहा हूँ, ये इधर होगा, ये इधर होगा, इधर कौन आएगा डी थीटा और इधर कौन आर, डी थीटा क्रॉस आर इज इक्वल टू डी आर, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। अब मैं डी आर की वैल्यू पुट कर दूं वहां पर, तो कितना आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी थीटा क्रॉस आर। अब कोई मैथ्स वाला बालक है आप लोगों में से, हाँ एक है ना, अब ये मैथ्स वाली है, ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, रिजल्ट स्केलर आएगा इसका, ठीक। अब इसका एक रूल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, आप लोग ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर लिखा हुआ है तो दिस कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप लिख सकते हो बी क्रॉस सी, नहीं वो तो पहले ही लिखा हुआ है, वो तो लिखा ही हुआ है, ए क्रॉस सी क्रॉस ए, सॉरी डॉट बी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इतनी बात, अरे क्लियर है, इसको इधर उधर घुमा सकते हो आप, ठीक। अब आप देखो, मैंने क्या करा, डी थीटा बाहर ले लिया, आर क्रॉस एफ कर दिया, तो कितना आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी थीटा डॉट आर क्रॉस एफ, ऐसा कर सकता हूं या नहीं, हाँ या ना, व्हाट इज आर क्रॉस एफ, टॉर्क, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता ना वर्क डन प्रूव कर दो, तो नहीं कर पाते कभी जीवन में, बस फॉर्मूला पता है, टाउ डी थीटा होता है, ठीक है, तो डी डब्ल्यू कितना हो गया, ये टॉर्क हो गया, टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा, आगे कि नहीं आगे, क्लियर इतनी बात। वर्क डन बाय टॉर्क इज टाउ डॉट डी थीटा, जैसे वहां होता था एफ डॉट डी आर, यहाँ क्या हो गया, टाउ डॉट डी थीटा हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब अगर दोनों पैरेलल हैं डी थीटा और टॉर्क, तो वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव एंटी पैरेलल है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। एंटी पैरेलल होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, घटाएगा, और पैरेलल होने का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है भाई। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, प्रॉपर लिमिट के साथ वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल टॉर्क, वर्क डन बाय ऑल टॉर्क ऑन एनी सिस्टम is equal to change in rotational kinetic energy of system, change in rotational kinetic energy of system, कोई इशू है इसमें, change in rotational kinetic energy of system, तो जो भी वर्क टॉर्क करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं कहूं डी डब्ल्यू बाई टॉर्क इज इक्वल टू डी के रोटेशन,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें। अब इतनी बात हो गई, आगे बढ़ जाएं। तो हमने 2-3 बातें सीख ली है ना, ठीक है। अब जरा हम सवाल करेंगे। चलो सबसे पहले आप सिंपल सा सवाल देख लो। ये एक पुली है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है लेकिन ऊपर नीचे नहीं चल सकती, ठीक है। तो फिक्स्ड पुली बट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, फ्री पुली, नहीं, फिक्स्ड पुली फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, फिक्स्ड पुली फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। पुली हमारा क्या है, फिक्स्ड है लेकिन फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अब पुली का मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज सेंटर ऑफ मास इज ICM, रेडियस r। अब इसके अराउंड हमने क्या करा, एक आइडियल धागा, ये ऐसे करके आइडियल धागा फेंक दिया इसके ऊपर से, ठीक है। ऐसा कुछ ड्रामा है। अब हमने क्या करा, इस सिस्टम को छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रिलीज करा। अच्छा, m2 इज ग्रेटर देन m1 गिवन है मान लो, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे जाएगा, और ये वाला क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अब एक चीज देखो, टेंशन आइदर साइड में अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि पुली भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कितने से, अल्फा से। अगर ये पुली रोटेट कर रहा है और दोनों साइड अगर मैं टेंशन सेम कर दूं तो T इंटू आर, और इधर से T इंटू आर, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क जीरो हो जाएगा तो पुली रोटेट नहीं कर पाएगा। तो पुली अगर रोटेट कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में टॉर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो अंदर वाला टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, तो T2 का टॉर्क क्या है, T1 के टॉर्क से ज्यादा है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, इतनी बात। अब मान लेते हैं ये एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट इस पुली का, आपको सर्कुलर मोशन आता है ना, तो ये पॉइंट पुली का विल हैव टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दैट इज आर अल्फा, हाँ या ना। अरे अल्फा क्रॉस आर होता था कि नहीं होता था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कितना, आर अल्फा। ये धागा भी वहीं से छूट रहा है, तो ए वुड बी इक्वल टू व्हाट, आर अल्फा, ठीक है। सेम चीज इधर, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है कितने से, आर अल्फा से, हाँ या ना। तो ये धागा भी उतने से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलेरेशन भी कितना, ए, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, आर अल्फा। तो कंस्ट्रेंट वाली रिलेशन तो पहले ही बन गई, ठीक है, कि ए और अल्फा में क्या रिलेशन है। अब हम इक्वेशन लिखें फोर्स और टॉर्क की, तो इसको चलाने वाला, ये बताओ इन तीनों इक्वेशन में किसी को डाउट हो तो बता दो, अभी मैंने कैसे लिखी, क्यों लिखी, अगर डाउट है तो आप मुझे बता दो। मैंने क्या करा, नीचे ले जाने वाला फोर्स माइनस ऊपर की तरफ रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ऊपर ले जाने वाला फोर्स माइनस नीचे रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m1a, T2r माइनस T1r, नेट टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। अब मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, a बाय आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया,
T2 minus T1 is equal to ICM A upon R square, लिख दिया। ये वाला R भी उधर ही ले गया, A by R और एक वाला R। अब आप एक चीज देखो, मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करते ही मेरे पास रिजल्ट आ गया A इज इक्वल टू ये आ गया कि नहीं आ गया। और एक और मजेदार बात है, अगर ये पुली रोटेट ना करती या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको 0 दे दूं तो ICM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वही न्यूटन लॉ वाला एटवुड मशीन वाला रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, हाँ या ना। अब ये वैल्यूज अगर आप यहां और यहां डाल दो तो यू विल गेट व्हाट, टेंशंस, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा अपने आप। बढ़े आगे। हॉरिजॉन्टल रॉड है, इस एंड पे पिवेटेड है, मास m, लेंथ l का, ठीक है, इतनी बात। मैंने इस रॉड को छोड़ दिया, छोड़ते ही ये क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा ऐसे, ठीक है। तो लिखो जरा, फाइंड 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 एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड and force on pivot just after release। रॉड इनिशियली कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे ही आपने छोड़ा तो आपको इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है और क्या बताना है, पिवट पे फोर्स बताना है। क्लियर है, ठीक है, कर दो जरा। 3G/2L और पिवट पे फोर्स। चलो देखो, पिवट पे फोर्स क्यों नहीं आया अभी तक, कितना, 3 mg/4। चलो चेक कर लेते हैं, किसी का नहीं आया। और अब देखो भाई, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले देखो, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और तो कुछ नहीं होगा, हाँ या ना। अब आप एक काम करो, पिवट पे आप दो कंपोनेंट ले लो फोर्स के, मान लो आपने एक इधर ले लिया हॉरिजॉन्टल, इस मोमेंट पे कितना, nx, और एक ऊपर ले लिया ny। अब जैसे ही आप छोड़ोगे, ये बॉडी प्योर रोटेशन मोशन में है या नहीं, पहले बता दो मुझे। प्योर रोटेशन है, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, हाँ या ना। अरे भाई, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, प्योरली रोटेट कर रही है, ठीक है, इतनी बात। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा इस मोमेंट पे। तो लब मान लेते हैं, सपोज दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट, अल्फा। अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसी के अबाउट मैं क्या लूंगा, टॉर्क। अरे भाई, अगर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आ गया तब तो अल्फा आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा, ऐसे ही पढ़ा हमने। तो nx और ny का टॉर्क क्या हो गया, 0, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, हमने जस्ट इसे छोड़ा है, तो एक बात बताओ, ओमेगा कितना है यहाँ, 0। अरे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, 0। एंगुलर वेलोसिटी तो धीरे धीरे आएगी ना, आगे बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर है, चलो। अब ओमेगा 0 है इनिशियल, इनिशियल वाला, और मुझे अल्फा इनिशियल बताना है, ठीक है, इतनी बात। अब चलो, तो इस एक्सिस के अबाउट nx और ny का टॉर्क क्या है, 0। बचा किसका टॉर्क, अच्छा, अल्फा बताना है। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है, टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अभी पढ़ के आए हो, प्योर रोटेशन में टॉर्क क्या होता था, आई इंटू अल्फा होता था कि नहीं, अरे निकम्मो, पढ़ के आए हो। चलो, टाउ नेट nx ny का टॉर्क 0, mg का टॉर्क कितना, mg इंटू l/2, हाँ या ना, कितना डिस्टेंस है, l/2, इज इक्वल टू आई कितना, ml² / 3 इंटू वट, अल्फा। m से m कट गया, l से l कट गया, अल्फा इज
इनिशियल अल्फा इज 3g/2l। कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट नहीं अल्फा में तो ठीक है। अब मुझे बताना है nx और ny। चलो अब देखो भाई, अब हम ट्रांसलेशन मोशन पढ़ना चाहेंगे। कैसे? अल्फा पता चल गया आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लो। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लो। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ये है, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक क्या, सेंट्रिपिटल। पता है कि नहीं पता है बात? बॉडी जब भी रोटेट करती है, क्योंकि ये बॉडी है, तो मैं जो कुछ भी इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा उसी के हिसाब से पढ़ सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ा था हमने? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को पढ़ लो तो आप कह दोगे कि आपने किसको पढ़ लिया? पूरे सिस्टम को पढ़ लिया। तो अब खेल क्या है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, हमें पता है सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रिपिटल और एक क्या, टेंजेंशियल। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। तो इस मोमेंट पे सेंटर किधर की तरफ है, जरा बताना, अंदर की तरफ है या नहीं है? अरे यही इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो सेंटर ये है, ये हमारा ए सी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंट टू द सर्कल। अरे याद है या नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा ए टी। अच्छा एक चीज और, ए सी कितना होता है? ए सी इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। पता है कि नहीं? टुवर्ड सेंटर होता है और ओमेगा क्या है? 0। तो ए सी इज व्हाट? 0। अब एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में रॉड पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं होना चाहिए। तो nx was प्रोवाइडिंग ac, nx इज इक्वल टू m इंटू ए सी। जब ac 0 है तो nx भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो nx क्या हो गया हमारा? 0। चलो अब आ जाओ at। at क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर, याद है? अल्फा क्रॉस आर, हाँ या ना? और अल्फा और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अल्फा देखो कैसा है, अंदर की तरफ, और आर कैसा है, ऐसे। एंगल कितना? 90 डिग्री है। तो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा। तो AT इज इक्वल टू 3g/2l इंटू वट, l/2। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे निकम्मो, यही है, आर की वैल्यू l/2 और एक्सेलरेशन एंगुलर की कितनी? 3g/2l। तो AT इज इक्वल टू 3g/4, हाँ या ना? AT इज इक्वल टू 3g/4। अब आप देखो, नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास के पास ये एक्सेलरेशन है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है? mg, और एक रोकने वाला फोर्स भी है, ny इज इक्वल टू वट, m इंटू AT। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? खेल खत्म। mg माइनस 3mg/4, mg/4। नोट करो इस बकवास को। मतलब सही में तुम में से किसी को फिजिक्स नहीं आती है? ये सब चीजें हमने करी हुई थी पिछले साल। मतलब अगर पेपर नीट का इतना आसान ना होता तो साला 400 नंबर होने चाहिए थे। और क्या, मतलब ये सब चीज तो बेसिक है यार, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, मतलब इनको तो हमें सबको पता होना चाहिए। अब ये कहानी हो गई। अब देखो एक चीज और, बढ़ जाए आगे। अब देखो एक मिनट, हम जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे क्या होता था? हाफ m इंटू वी स्क्वायर होता था। अगर प्योर रोटेशन की बात करें, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जानना चाहता हूं तो मैंने क्या करा, देखो एक मिनट, r दूरी पर यहां पे छोटा सा क्या पकड़ा? dm, हाँ या ना? अब अगर मैं v देखूं इसका, तो v इसका क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? और v किसके बराबर होगा? ओमेगा क्रॉस r। अरे पता है या नहीं पता है? अब अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूं रोटेशन वाली,
तो डी के रोटेशन इज हाफ dm इंटू दिस v का स्क्वायर, या मैं v डॉट v कर दूं, बड़े बेकार हो यार, या चलो v स्क्वायर कर दूं। ओमेगा और r के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, हाँ या ना? 90 डिग्री। तो v कैन बी रिटर्न एज व्हाट? ओमेगा इंटू आर, हाँ या ना? तो डाल देते हैं भाई v स्क्वायर, तो कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये तो एक एलिमेंट का है, अगला एलिमेंट, अगला एलिमेंट, अगला एलिमेंट। ओमेगा तो फिक्स है, बदला क्या? आर, तो आर स्क्वायर डीएम प्लस आर डैश स्क्वायर डीएम प्लस आर डैश आर डबल डैश स्क्वायर डीएम, उन सबका सम क्या आएगा? आई आ जाएगा। तो के रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कहानी आ गई। बढ़े आगे। अगला देखो, इसी में अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है बॉडी का, मान लो ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास, प्रूफ तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े प्रूफ्स हैं सारे, 11th में ही होते हैं सर, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा सीएम से। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो आपने तो रटा हुआ है कि ट्रांसलेशन वाली अलग ऐड कर लो और रोटेशन वाली अलग ऐड कर लो। मैं कहूँ इसको प्रूव कर दो, इस बात को तो नहीं कर पाओगे, हालांकि अब समय नहीं उतना कि हम वो काम करें। तो के टोटल इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ m मास ऑफ सिस्टम इंटू VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा CM का स्क्वायर। ये कहानी है, ठीक है। इतनी बात, अगर दोनों चीज आती हैं तो हम ऐसे यूज कर लेंगे इसे। अब जरा जो पिछला सवाल करा था उसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाऊं आगे। ये रॉड हमने यहां से रिलीज करी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, यहां पर पिवट था, यहां पर क्या था? पिवट। रॉड का मास m, लेंथ l, ठीक है भाई। हमने यहां से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर दी। किसी मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है, थीटा नॉट। कितना हुआ? थीटा नॉट, या बीटा ले लें, थीटा नॉट छोड़ो, क्या ले लेते हैं? बीटा ले लेते हैं। फाइंड, चलो पहले लिख लो, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन पहला, फोर्स ऑन पिवट दूसरा, व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से हमने रॉड को क्या करा था? रिलीज करा था। क्लियर है? जब रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाता है उस वक्त आपको क्या बताना है? एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, और पिवट पे क्या बताना है? फोर्स बताना है। करना चाहोगे? पिछला ही सवाल है, कुछ बदला तो नहीं मैंने, बस पहले क्या था इनिशियली पूछा था, अब मैं थोड़ी देर बाद पूछ रहा हूं। हो गया भाई? चलो देखो भाई, सबसे पहले ऐसे देखो, इसके ऊपर इस मोमेंट पे बिल्कुल मिड से क्या लग रहा होगा? नीचे mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे ऐसे mg लग रहा होगा कि नहीं? अरे यस और नो? प्योर रोटेशन है, ठीक है। और इस मोमेंट पे कुछ ना कुछ क्या आ गया होगा? ओमेगा भी आ गया होगा। अरे इनिशियल ओमेगा 0 था, लेकिन ओमेगा तो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब n तो यहीं से लगेंगे, इसी पॉइंट से, तो प्योर रोटेशन है, हमें अल्फा बताना है इसी एक्सिस के अबाउट, तो n का तो टॉर्क होगा नहीं, सिर्फ होगा किसका टॉर्क? mg का, ठीक है। तो mg का टॉर्क कितना होगा वो देख लेते हैं। इसको पीछे अगर प्रोड्यूस करता हूँ, ये l/2 है, ये एंगल कितना है? बीटा।
तो ये कितना हो जाएगा, L/2 cos बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देख लो यार। दिस इज व्हाट, L/2 cos बीटा और नॉट, हाँ या ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L/2 है तो ये कितना होगा, L/2 cos बीटा होगा कि नहीं होगा। अब जो टॉर्क होगा दैट इज mg L/2 cos बीटा is equal to what, I is what, ml square by 3 into what, अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, 3g cos बीटा अपॉन 2l, आ गया कि नहीं आ गया, अरे यस और नो, कोई डाउट है इसमें, किसी को समस्या हो तो बता दो, अभी अभी नहीं है, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, इस मोमेंट पे n बताना, फोर्स ऑन द पिवट, कैसे बताएंगे, सोचो उसके बारे में, बोलो फटाफट। चलो इसकी अब जरूरत नहीं है, लिख लिया था ना सबने, लिख लिया तो बाकी चीजें मिटा दूं, फालतू चीजें, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास। अब आप एक चीज देखो, ये पॉइंट रॉड का सेंटर ऑफ मास प्योर सर्कुलर मोशन में है नहीं, प्योर रोटेशन में है नहीं, किसके अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है, इतनी बात। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है किसका, हमारा रॉड का, उसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक सॉरी टेंजेंशियल और एक सेंट्रिपिटल, यस और नो, है या नहीं, पहले बता दो भाई, ये टेंजेंशियल और ये कौन सा, सेंट्रिपिटल। अब सेंट्रिपिटल को प्रोवाइड करने के लिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होना चाहिए फोर्स का, तो हमने क्या कहा, एक एन का कंपोनेंट ऐसे आ गया, सपोज दिस इज nx, और एक इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, सपोज दैट इज ny, ले लूं ऐसे, हाँ या ना। अब इस mg के भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इस वाले एक्सेलरेशन के अलोंग और एक इसके अलोंग, क्योंकि मुझे सॉल्व तो ये नहीं पे करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये बीटा है, तो अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो 90 माइनस बीटा आएगा, तो ये 90 माइनस बीटा आएगा, तो ये कितना आएगा, बीटा आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो यार, ये बीटा आएगा, हाँ, अरे भाई ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90 माइनस बीटा आया तो ये भी 90 माइनस बीटा आया, तो ये कितना आ गया, बीटा आ गया, ठीक है। अब mg के दो कंपोनेंट, mg का एक कंपोनेंट इधर, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो बीटा हमें पता ही है, इधर की तरफ कितना, mg cos बीटा, यस और नो, और इधर की तरफ कितना, mg sin बीटा, अरे यस और नो। अब ये कहानी आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे nx निकालना है, तो ये nx सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और ये उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो nx माइनस mg sin बीटा विल बी इक्वल टू m इंटू ac, एंड ac विल ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, तो पहले ac और at लिख लें, ac किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, और at कितना, अल्फा इंटू L/2, हाँ या ना। तो 80 तो हमें पता चल गया, कितना आ गया, 3g cos बीटा बाय 4, हाँ या ना, अरे L/2 डालो, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन आपको अभी ओमेगा स्क्वायर नहीं पता है, ठीक है, वो भी निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा बताओ, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रही है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, थीटा हो गया बीटा, अल्फा कांस्टेंट है क्या यहाँ पर पूरे रास्ते में, तुमने थर्ड कैसे लगा दी, वो तो तब होती थी जब एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ये है ये बात, तो यानी कि ये तो पूरी गलत बात हो गई तेरी, अल्फा कांस्टेंट नहीं है भाई, अल्फा शुरू में क्या था, 3g/2l था, इस मोमेंट पे क्या 3g cos बीटा बाय 2l, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो थर्ड इक्वेशन तो बिल्कुल बकवास है। हाँ भाई साहब, और कुछ बोलो, दो तरीके हैं,
किसी भी थीटा पे जो अल्फा आएगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू 3g cos थीटा अपॉन 2l, यही आएगा कि नहीं आएगा किसी भी थीटा पे? हाँ या ना? मैं 0 से बीटा इसे इंटीग्रेट कर दूं, यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने डी ओमेगा बाई डी टी। रुके रहो, भी लिखना नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। कतई दिमाग ना तुम घर छोड़ के आते हो सारे। दिस बिकम्स ओमेगा डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट? हाँ वही बोल रहा हूँ। तो ये क्या आ गया? डी थीटा बाई डी टी क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3g अपॉन 2l cos थीटा डी थीटा। ये आ गया भाई इंटीग्रेशन। थीटा 0 पे ओमेगा 0 था, थीटा की वैल्यू बीटा पे कितना? ओमेगा आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लेफ्ट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू 3g अपॉन 2l cos थीटा का इंटीग्रल कितना? बोलो यार, cos थीटा का इंटीग्रल कितना? साइन थीटा। फिर क्या लिखोगे? साइन बीटा माइनस साइन 0, तो खत्म हो गया। तो क्या आ गया? साइन बीटा आ गया। ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया कितना? 3g साइन बीटा अपॉन l। एक तरीका ये था या नहीं? दूसरा तरीका ही बता देता हूं, दूसरा ज्यादा आसान होता है। दूसरा तरीका हम लगा सकते थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल लेता हूं इनिशियल वाले को, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि रोटेट ही नहीं, उस वक्त ओमेगा क्या था? 0। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो इनिशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। बाद में जब आप आते हो तो ये रोटेट कर रहा है कितने से? ओमेगा से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ आई, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना फॉल हुआ इसका? L साइन बीटा, L बाई 2 साइन बीटा। कितना फॉल हुआ? सेंटर पास L बाई 2 साइन बीटा, तो माइनस mg L बाई 2 साइन बीटा। निकम्मो आप देखो, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, L से L कट गया, कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर। जरा देखो कितना आ गया? 3g साइन बीटा बाई L आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे भी आगे कि नहीं आ गया? तो इसको इधर भेजो, 3 इधर जाएगा, L नीचे आएगा। ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है भाई? तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दें तो वी विल गेट व्हाट? AC। तो AC किसके बराबर आ गया? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g साइन बीटा बाय L। तो कितना हो गया? 3g साइन बीटा अपॉन 2। L से L कट गया, हाँ या ना? अरे L से L कट गया ना, L बाई 2 था, वहां से L से L कट गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? AC आ गया। आ गई बात ये? ठीक है, तो बहुत तरीके होते हैं, हम दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। मतलब हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मास्टर बताएगा, मास्टर के बताने से कुछ नहीं होने वाला, ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब तो सोचना आपने है, सब आपके पास है भाई, कुछ नहीं है। फॉर्मूले तो बता दी मैंने, टाउ बराबर आई अल्फा। अब साला अगर यही लेवल का सवाल आना है तो ठीक है, तब तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, लेकिन थोड़ा सा इधर घूमा तो आपकी कहानी खत्म है। फिर ये हो रहा है। अब पिछले साल जिनके 650 से ऊपर नंबर आए उन्हें आता था, जिनके 650 से कम आए ना, बस वो पास हो गए बस किसी तरीके से। मेरिट थोड़ी सी और कम चली गई, ज्यादा जानी चाहिए थी अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो। अब देखो भाई, इसलिए पढ़ लो और दिमाग लगाओ। अब क्या कहानी है? अब हमारे पास क्या आता है? हमें nx ny निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करने वाला nx, रोकने वाला mg साइन बीटा, तो nx माइनस mg साइन बीटा इज इक्वल टू m इंटू ए सी। यही है या नहीं? nx, अब m इंटू ए सी 3mg साइन बीटा बाई 2 और प्लस mg कितना? 5mg साइन बीटा बाई 2। तो nx कितना आ गया? 5mg साइन बीटा बाय, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आ जाए किस पे? ny पे। ny पे जब आते हैं तो देखो जरा, mg cos बीटा माइनस ny
m इंटू एटी, एटी की ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। एटी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, 3mg cos बीटा बाय 4। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, mg cos बीटा बाय 4। तो एन वाई कितना आ गया, आ गया nx और ny। अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इज व्हाट, टोटल एन, जो भी है जैसा भी है। बताओ करेगा क्या, वो आपसे पूछेगा कि nx मैक्सिमम कितने एंगल पे होगा। तो nx मैक्सिमम तब होगा जब बीटा 90 डिग्री होगा, ये वाला फोर्स, तब सीधे सीधे अलोंग द लाइन आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। उस मोमेंट पे ny क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस मोमेंट पे अल्फा क्या होता है, जीरो होता है। हाँ या ना, क्योंकि सारे लाइन इसी लाइन पे फोर्स हो जाएंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसी चीजें ही पूछेगा वो। ठीक है, हो गया है, मिटा दें इसे। एक और देख लेते हैं बढ़िया सा। अब देखो भाई, अपने पास क्या है, ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है। ठीक है, इतनी बात, हॉरिजॉन्टल टेबल। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक रॉड रख दिया। इसके ऊपर रॉड रख दिया। ठीक है, ये यहाँ भी डाल ही दो, है ना। अब ये रॉड है। अब क्या खेल है रॉड का, लिखो रॉड की लेंथ 2a या 2l। रॉड की लेंथ कितनी, 2l। लेंथ ऑफ रॉड इज 2l with center of mass of rod, with center of mass of rod initially at L by 3 distance outward from the edge of table, at L by 3 distance outward from the edge of table। बात समझ में आई, टेबल के एज से L by 3 डिस्टेंस क्या है, बाहर है सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है तो ये डिस्टेंस अपन का क्या है, L by 3। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब वो क्या कर रहा है, अब हमने रॉड को रिलीज कर दिया तो रोटेट करेगा भाई। एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, ये है देखो, ये ऐसा है, गत्ते वाली कॉपी नहीं है, ये दिखाई वाली कॉपी।
जैसे ये है, ठीक है। अब मैंने सेंटर ऑफ मास इसका बाहर करना शुरू करा। पहले क्या हुआ, पहले घूमा और फिर ऐसे गया, ऐसे नहीं हुआ कि सीधे ऐसे गया, पहले घुमाया थोड़ी देर, फिर क्या कर रहा है, देखो थोड़ा सा और बाहर कर, घूमने के बाद फिर स्लाइड करता है, ये नहीं कि ऐसे ही चला जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कहां चला गया लिखने वाला, अच्छा हमने क्या कहा, लिखा रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इफ रॉड स्लिप्स after it has turned by an angle theta. If rod slips after it has turned by an angle theta. रॉड स्लिप कब कर रही है, जब कितने एंगल से टर्न कर गई, थीटा से। क्लियर इतनी बात, रॉड स्लिप्स व्हेन इट टर्न्स बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा, ठीक। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड टेबल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड टेबल, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। रॉड ऐसे हो गई, कितना एंगल टर्न कर गई, कुछ भी टर्न करके, बीटा टर्न कर गई इस मोमेंट मान लेते हैं, अभी थीटा तक नहीं पहुंचा, कहां तक टर्न किया, बीटा तक। लिखो जरा, इफ रॉड हैज टर्न्ड बाय एन एंगल बीटा लेस देन थीटा, इफ रॉड हैज टर्न्ड बाय एन एंगल बीटा लेस देन थीटा। एक बात बताओ, इस सिचुएशन तक प्योरली रोटेशनल मोशन है या नहीं इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि अभी स्लिप नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, सिर्फ ये प्योरली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, हाँ या ना। स्लिप कब शुरू करना स्टार्ट करेगा, थीटा पे, तो थीटा से पहले पहले तो क्या कर रहा था, घूम ही रहा था, थीटा आते ही ऐसे करके निकल लिया, ठीक है। तो अब अभी एंगल बीटा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो, तो मैंने लिखा दिया ना, अप टू दिस मोमेंट रॉड टर्न बाय एन एंगल बीटा लेस देन थीटा। लिखो, motion is purely rotational about the edge of table, motion is purely rotational about the edge of table, हाँ या ना, edge of table के about purely rotational motion है या नहीं है, ठीक है। अब आप देखो भाई, mg, हाँ या ना। अब एक और चीज, ऐसे करके n, हाँ या ना, टेबल को दबा तो रहा होगा, जब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जब ऐसे झुक रहा है तो टेबल को दबाएगा तो ही, तो ऐसे करके क्या n, और ऐसे करके फ्रिक्शन जो इसको पीछे स्लाइड होने से क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, नीचे ना चला जाता है, नीचे क्यों नहीं गया, फ्रिक्शन है, कौन सा, सेल्फ एडजस्टिंग, वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, बदल रही है। अब जब एक मोमेंट पे ये बीटा थीटा एंगल पे आएगा, तो ये वाला फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, बड़ा, और इसको क्या कर देगा, नीचे भगा देगा, ठीक है। इतनी बात तो चलो, ये क्या आ गया हमारे पास, फ्रिक्शन एफ एस, ध्यान सुनते रहो अभी। अब एक और चीज, इस मोमेंट पे इस रॉड के पास अल्फा भी होगा और ओमेगा भी होगा, दोनों चीजें होंगी कि नहीं होंगी, हाँ या ना, क्योंकि हमने छोड़ा है उसे हॉरिजॉन्टल से, तो अल्फा की वजह से ओमेगा भी आएगा। अब आप देखो एक मिनट, अब सबसे पहले हम अल्फा निकाल लें, एंगल कितना है, बीटा है, ये ध्यान रखना, कितना एंगल है, बीटा, उसी के बाद में हम थीटा डाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो अब सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, तो इसी के अबाउट टॉर्क देखेंगे अल्फा निकालने के लिए, तो नीचे क्या लग रहा है, mg, ये कितना, l/3, तो अगर इसे ऊपर प्रोड्यूस करूं तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होती है, l/3 cos बीटा, हाँ या ना। तो टॉर्क इज mg l/3 cos बीटा, लेकिन निकम्मो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो बदल गया, इसके अबाउट कितना था, m इंटू 4l²/12, लेंथ 12 थी रॉड की यार, ठीक है, ml²/12 होता था, तो यहाँ कितना 4l² प्लस कितना शिफ्ट हुआ है निकम्मो, l/3, तो कितना हो गया, प्लस m l²/9, एक मिनट यार,
ये 3, LCM 9 आया, 3 + 4/9 हो गया ना। अरे यार, तो मैं लिख दूं डायरेक्टली, सब बाकी सब काट ही देता हूँ, बेकार की चीजें। अरे ये क्या हो गया, चलो रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना हो गया, 4 ml²/9 इंटू वट, अल्फा। हाँ या ना, अरे पक्का ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू 3GL, नहीं L तो नहीं है, 3G cos बीटा अपॉन 4L। अरे यस और नो, अरे है या नहीं है। अब ये हमारा अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, ओमेगा भी निकाल लें। बाय व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, फ्रिक्शन लग रहा है। हमने तो पढ़ा था कि डेसिपेटिव फोर्सेस लगते हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, तब हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ऐसा पढ़ा था हमने, है ना। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, बोलो। लगा सकता हूँ, फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग, है ना। ये कोई काम तो कर ही नहीं रहा है, तो इसका कोई रोल है नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सारा का सारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट मूविंग। अरे डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होती थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है इतनी बात, बट दैट डिस्प्लेसमेंट मस्ट नॉट बी नॉर्मल टू द फोर्स, बस इतनी सी बात थी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहाँ चल ही नहीं रहा है, तो वर्क डन इसका क्या है, 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ तो यहाँ पर इस जगह पर रेफरेंस लेवल ले लूँ, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों क्या होगी, 0। अब इधर आ जाओ यहाँ पर, तो जरा देखो पोटेंशियल का लॉस कितना हुआ, -mg/L/3 sin बीटा, हाँ या ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, आई कितना था, 4 ml²/9 था कि नहीं था, तो हाफ 4 ml²/9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही कहानी है या नहीं है। अरे निकम्मो, ठीक है। चलो अब जरा देखो यार, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, m से m गया, l से l गया, तो जरा देखना कितना आ रहा है, 3g साइन बीटा अपॉन 2l, दिस इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। आगे कि नहीं आगे, लिख देते हैं, इधर लिख लेते हैं। लिख दे भाई, कोई इशू है इसमें। चलो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया, बढ़े आगे। हो गया, अब ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं, एक मिनट सुनो, अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स और mg का ये कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/3, अंदर की तरफ, हाँ या ना। चलो मैं लिखता रहता हूँ भाई, अब देखो AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/3, यानी कितना, L/3, L से L कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया बेटा, जरा देखना, G साइन बीटा बाय 2, हाँ या ना। और AT कितना, AT इज अल्फा इंटू L/3, अल्फा इंटू L/3 करोगे बेटा तो G cos बीटा बाय 4, हाँ या ना। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जितने सवाल मैंने आज कराए सब एक जैसे ही हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, सब में सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल वाले सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशंस को लेकर के फाइनली हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब आप देखो, सबसे पहले mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, देखो ये एंगल 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा, तो कितना आ जाएगा, mg cos बीटा, तो mg cos बीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू AT, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना भाई, इस डायरेक्शन में, तो कितना आ गया, n
इज इक्वल टू 3mg cos बीटा बाय 4। अब हम Fs निकालें, Fs माइनस mg साइन बीटा इज इक्वल टू m इंटू AC। AC कितना हो रहा, g साइन बीटा बाय 2, तो Fs क्या आ गया, Fs इज इक्वल टू 3mg साइन बीटा बाय 2। यस और नो, हाँ या ना। अब एक मजेदार बात बताओ, वो कह रहा है थीटा एंगल पर ये स्लिप करना शुरू कर देता है, यानी कि उस वक्त Fs किसके बराबर हो गया, FL के, हाँ या ना। उससे पहले तक Fs FL से क्या है, छोटा है, तो Fs इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, FL। ठीक है, इतनी बात। कितने एंगल पे स्लिप करना शुरू कर रहा है, थीटा पे, तो बीटा को मैं हर जगह क्या डाल दूं, थीटा डाल दूं, तो Fs कितना है, 3mg साइन थीटा बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू FL इज व्हाट, म्यू इनटू n। और FL कितना होता है, म्यू इनटू n। n की वैल्यू डालूं जरा, देखो 3mg mg कट जाता है, चलो डाल ही देते हैं, नीचे 4 आ गया। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां से देखो क्या रिजल्ट आ गया अपने पास, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2 tan थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो 2 tan थीटा, हाँ या ना, है बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो फ्रिक्शन फोर्स इनिशियली वुड बी 0, 3mg साइन बीटा बाय 2 आया है, तो इनिशियली बीटा वाज व्हाट, 0। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स 0 था, जरा नॉर्मल देखना जरा कितना था, मैक्सिमम 3mg बाय 4, हाँ या ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इनिशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इनिशियल AC नहीं था, सिर्फ क्या था, AT, हाँ या ना। अरे भाई ओमेगा 0 था इनिशियली, तो इनिशियली AC नहीं था, AT था। ठीक है, इतनी बात। और एक और चीज, अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा कहाँ निकाला था हमने, ये निकाला है। अल्फा क्या कर रहा है, जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा अल्फा क्या कर रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अल्फा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन ओमेगा क्या घट रहा है उस वक्त, जरा बताना। ओमेगा भी निकाला था हमने, कहाँ गया ओमेगा, ये रहा, ओमेगा बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो ये चीजें भी एनालाइज करनी कि ऐसे में हमने छोड़ दिया, मैं सिर्फ 4 ऑप्शन लिख दूं, अल्फा घट रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, एन घट रहा है, एन बढ़ रहा है, मतलब ऐसे 4-5 ऑप्शन लिख दूं, चलो तब भी ना होगा, हाँ या ना। वो तभी पता चलेगा जब फंक्शन बनेंगे। ठीक है, मतलब मैं इतना बड़ा सवाल ना करवाऊं आपसे, मैं सिर्फ कह दूं इस रॉड को मैंने ऐसे छोड़ा, थीटा पे वो स्लिप कर जाती, आप ये बता दो ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, या अल्फा क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, या नॉर्मल रिएक्शन जो रॉड पे आएगी वो क्या करेगी, फ्रिक्शन जो आएगा वो क्या करेगा, तब भी करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलो आज इतना ही करो, कल बात करेंगे फिर सेकंड लॉ पे आगे।